बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुथरा पंजाब अथॉरिटी एक्ट 2026 पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है, पंजाब गवर्नमेंट इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के कवानीन बना रही है। कुछ कवानीन में अमेंडमेंट्स हो रही हैं। इसी लिहाज से ये एक नया कानून जो है मुतारफ करवाया गया है। इसमें पंजाब के अंदर सफाई सुथराई, वेस्ट मैनेजमेंट और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से नए और सख्त असूल ज़वाबित और जुर्माने व सजाएं बयान की गई हैं। इस एक्ट के दो हिस्से बनाए गए हैं, दो पार्ट हैं। यानी कि इसके पार्ट ए में ये ज़्यादातर माली जुर्माने शामिल किए गए हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज यानी सनती, तजारती और रहायशी किस्म के हवालों से मुख्तलिफ किस्म के जुर्माने इसमें लागू किए गए हैं। और अगर आप गंदा पानी या फुजला जो है वो बहाते हैं गलियों में, बाजारों में, चौक में, जो आपके आगे जगह है, और इसी तरह सनती इदारों को इस किस्म की एक्ट के ऊपर, इलीगल एक्ट के ऊपर 50,000 रुपये, कमर्शियल दुकानों या प्लाजों को इस किस्म के एक्ट के ऊपर 25,000 रुपये, और दीगर तमाम किस्म यानी कि घरेलू हवेलियाँ, भैंसों के बाड़े और मुख्तलिफ जो भी किस्म की होगी उसको 10,000 रुपये तक जुर्माना इसमें आयद हो सकता है। इसी तरह अगर आप अपनी बिल्डिंग, फैक्ट्री, घर, दुकान या प्लाजे के सामने वाली जगह, गली, सड़क, कोई शख्स या कोई इदारा साफ नहीं रखता या गंदगी, कूड़ा करकट, कचरा फेंकता है, और तो इस किस्म के जो एक्ट हैं उनके हवाले से 5,000 से लेकर 25,000 रुपये तक गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जुर्माना आयद करने की उसमें सजेशन दी हुई है। और अगर आप प्लास्टिक बैग्स या इस किस्म के दीगर जो ज़ाया ना होने वाले मवाद होता है उसकी सफाई नहीं हो सकती और ऐसी जगहों पर वो इनको फेंक देते हैं जिससे आगे गंदगी जो है मजीद फैल जाती है, तो ऐसी चीज़ों के एक्ट के ऊपर 1,000 रुपये। और अगर आपका कोई एरिया दूसरा है, सोसाइटी में है, या आप कमर्शियल दुकानों के ऊपर, प्लाजों में इस तरह की हरकत करते हैं, तो आपको 2,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। इस कानून के जो पार्ट बी है उसमें सजाएं और जुर्मानों का जिक्र है। यानी कि अगर कोई बंदा कूड़े को आग लगाता है या टायरों को आग लगाता है तो उसको 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 2 साल तक की कैद हो सकती है। और इसी तरह जो बंदा वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर है उसको काम करने से रोकता है या उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है तो इस किस्म के एक्ट के ऊपर 5 लाख रुपए तक जुर्माना और 1 साल की कैद हो सकती है। इस एक्ट में कुछ चैलेंजेस जो हैं वो सामने आ सकते हैं क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर यानी कि इंस्पेक्टर को वसी इख्तियारात जो दिए गए हैं उसमें रिश्वत स्तानी का जो है ना वो अमल दोबारा से शुरू हो जाएगा। रिश्वत लेने के रास्ते खुल जाएंगे। यानी कि अगर कोई इसके अलावा अगर 10,000 रुपये, 50,000 रुपये या लाख रुपया किसी को जुर्माना होता है जो कि बहुत ज्यादा है, तो चूंकि गवर्नमेंट की तरफ से पहले भी काफी इस तरह के तरीके वारदात शुरू हुए हुए हैं जिसमें लोगों की जेबों से पैसे निकलवाए जाते हैं, जैसे ट्रैफिक के चालान और इस तरह दीगर किस्म के वो मामला जो है सड़कों के ऊपर वो पीला फोर्सेस बनी हुई है वो भी जुर्माने कर रहे हैं। तो इस किस्म के जो एक्ट्स हैं इससे लोगों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ नफरत मजीद जो है वो ज्यादा होगी। इसी तरह इस एक्ट में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर के काम में मुदाखलत करना। तो अगर इस किस्म के अगर कोई मुदाखलत जो का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिससे जो कि ज्यादा वसी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इस तरह के मामला मजीद मसाइल को जो है ना वो पैदा करेंगे। चूंकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में जो है ना वो बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा और बड़ा प्रॉपर किस्म का एक निज़ाम होता है। पाकिस्तान में अभी तक इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है, पंजाब में भी इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है प्रॉपर किस्म का जिससे कचरा उठाया जाए और उसको प्रॉपर इसी जगह पे कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, कोई ढेर लग जाता है कूड़े का, तो उसको कोई शहरी उसको कोई आग लगा देता है या उसको किसी तरह तलफ करने की कोशिश करता है। तो इस एक्ट के तहत जो वो सजाएं उसको दी जाएंगी या इस एक्ट के तहत जो सजाओं को जिनका हवाला दिया गया है वो काफी सख्त हैं, बल्कि मेरे नजदीक तो वो गैर कानूनी होगी ना इस तरह की सजाएं उनको देना। पहले आपने उनको जो है वो आगाही देनी चाहिए
लेकिन अगर इस एक्ट पर अमल दरामद हो जाता है तो माहौलियाती बेहतरी आ सकती है, स्मोग और आलूदगी पर भी काबू पाया जा सकता है, और इससे जगह जगह कचरे के जो ढेर लगे होते हैं उनसे भी आवाम की खलासी हो सकती है, आवाम में सफाई का शऊर उजागर होगा, बीमारियां कम होंगी। इस एक्ट की सख्तियों को लागू करने से पहले गवर्नमेंट को चाहिए था कि पहले आगाही मुहिम का आगाज करते, उसमें बताया जाता कि कूड़ा करकट फेंकना, गंदगी फैलाना, कूड़े को आग लगाना और टायरों को आग लगाना जुर्म है और इसकी सजाएं और जुर्माने काफी सख्त है। तो इस तरह इस एक्ट के तहत अगर किसी को सजा या जुर्माना होता है तो इसे अपील का हक भी दिया गया है। इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है, सुथराई का जो है वो ख्याल रखना बहुत जरूरी बन गया है। और आप अपनी सफाई सुथराई, अपने इलाके की, अपनी गली मोहल्लों की सफाई सुथराई करें और उसकी तस्वीरें वीडियो बना कर रखें, ताकि कल को अगर आपको कुछ चेकिंग करने के लिए आता है तो आप उसको बताएं कि जी यहाँ पे सफाई सुथराई का पूरा इंतजाम है। और दीगर इसमें जो इस एक्ट में जो लफ्ज ऐड किए गए हैं उसमें यह कहा गया है कि वेस्ट कलेक्शन लाइसेंस लेना भी लाजमी है, यानी कि कुछ इलाकों में जो है वो कुछ लोग अपने तौर पे कूड़ा इकट्ठा करते हैं और जाके उसको किसी जगह फेंक करते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस मामले को जो है ना वो इसके हवाले से ये बात बताई है कि आपने अगर किसी ने कोई भी निजी इदारा, कंपनी या शख्स किसी जगह पे कोई कूड़ा इकट्ठा करता है, कचरा इकट्ठा करता है और उसको किसी जगह फेंकता है, तो उसको इस काम के करने से पहले गवर्नमेंट से इजाजत लेना जरूरी है, लाइसेंस लेना जरूरी है, उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ये काम करने का। और इसी तरह अगर जो इदारे हैं, फैक्ट्रियां हैं, कोई इस तरह मुख्तलिफ जो कमर्शियल इलाके हैं, कमर्शियल प्लाजे हैं, दुकानें हैं, तो उनको लिए भी गवर्नमेंट ने ये बात जो है वो जरूरी करार दे दी है कि आपने हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक और सर्टिफिकेट लेके, इजाजत लेके फिर कचरा वो जो है ना उसको तल्फ करना है, अपने तौर पे इस तरह का कोई काम नहीं करना। तो ये एक अच्छा कानून बना है, इससे जो है वो माशरे में, इलाकों में सफाई सुथराई अगर होती है तो माहौल साफ होता है, मामला